मार्केट राउंड अप में हम आपको निवेश से लेकर टेक्नोलॉजी तक की हर छोटी बड़ी खबर बताएंगे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस से जुड़ी टॉप 10 खबरों के साथ। G20 सदस्य देशों ने क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल स्तर पर कानून के दायरे में लोन पर सहमति दर्ज की है। इससे न केवल क्रिप्टो से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि इसे रेगुलेट भी किया जा सकेगा। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में दी है। अगर आप अगले महीने कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी जेब पर और भी बोझा बढ़ने वाला है। देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। नई कीमतें अगले महीने यानी 1 मई से लागू होगी। नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग सिस्टम लागू होने के बाद टोल बूथ से कमाई में 58% की बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में कुल टोल कलेक्शन करीब 21,948 करोड़ रुपए था। 2021-22 में ये 90% गाड़ियों में फास्टैग लगने के बाद बढ़कर 34,778 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं 2022-23 में टोल बूथ कलेक्शन बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए हो गया है। देश में विदेशी पर्यटक के आगमन में बढ़ोतरी दर्ज कर दी गई है। साल 2022 में भारत में करीब 61,09,000 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक है। 2021 में विदेशी पर्यटक की संख्या 1,52,000 थी। डोमेस्टिक एविएशन लगातार सुधार के रास्ते पर है। वित्त वर्ष 2022-23 में हवाई यात्रियों की संख्या 60% बढ़कर 13,60,000 करोड़ हो गई है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने ये जानकारी दी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इसके बावजूद घरेलू यात्रियों की संख्या महामारी पूर्व के स्तर मतलब 14,15,000 से 4% कम है। पिछले साल ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क अब ओपन एआई, चैट जीपीटी और गूगल बार्ड को टक्कर देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लाने की तैयारी कर रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने 9 मार्च 2023 को X.AI कॉर्प नाम की नई कंपनी बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टेक्सास शहर में नेवादा में कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया गया है। मस्क इसके एकमात्र लिस्टेड डायरेक्टर हैं। देश में स्मार्ट कार टेक्नोलॉजी से अगले 2 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। गाड़ियां ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और कनेक्टेड हो रही है। बेंगलुरु में चल रहे कनेक्टेड ऑटोनॉमस और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो में भाग ले रही लगभग 60 से ज्यादा देशी विदेशी कंपनियां इंटरनेट ऑफ थिंग्स 4.0 और कनेक्टिविटी के नए लेवल पर काम कर रही हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का कनेक्टेड कार मार्केट 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। देश की सबसे तेज चलने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद भारत सरकार ने जल्द ही अब वंदे भारत मेट्रो ट्रेन शुरू करने जा रही है। ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली स्वदेशी ट्रेन होगी, जिसे भारतीय इंजीनियर्स डिजाइन करेंगे। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। देश की 45% कंपनियां वर्क कल्चर रिडिजाइन कर रही है। नो मीटिंग डे और काम को लेकर सकारात्मक माहौल जैसे उपाय इसमें शामिल है। 93% कंपनियां कर्मचारियों को बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। रिक्रूटमेंट फर्म टिमलिस की करियर आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 62 कंपनियों ने इस साल जनवरी से जून के बीच बड़ी संख्या में फ्रेशर्स को हायर करने का इरादा रखा है। वैश्विक स्तर पर 14% कंपनियों ने कहा था कि 2023 की पहली 6 मई में फ्रेशर्स को हायर करने वाली है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऐसी राय रखने वाली कंपनियों की संख्या 23% है।